ओम शांति। इंग्लैंड के एक कैप्टन स्कॉट की मृत्यु हो गई जब वो सिपाही दक्षिणी ध्रुव की यात्रा कर रहा था। उसका शव कुछ दिनों बाद मिला। बर्फीला तूफान था। उस तूफान में, उस ब्लिज़ार्ड में उसकी मृत्यु हो गई। उसके जेब से एक पत्र मिला, एक चिट्ठी, और वो चिट्ठी मशहूर ब्रिटिश राइटर के नाम पर थी, जेम्स बेरी के नाम पर, स्कॉटिश राइटर। और उस चिट्ठी में, उस अधूरी चिट्ठी में, कैप्टन स्कॉट अपने मित्र के नाम कुछ लिखा था। वो पत्र अधूरा था, पर उसके अंतिम लाइन में एक शब्द था, करेज, साहस। जेम्स बेरी को वो पत्र पसंद आया और अपने वीर मित्र, एक वीर योद्धा का लिखा हुआ वो पत्र था, इसलिए जेम्स बेरी ने वो पत्र एक कैस्केट में रख दिया। कई दिन, कई हफ्ते, कई वर्ष बीत गए और एक दिन इस मशहूर लेखक के जीवन में एक दुर्घटना हो गई। उस दुर्घटना में उसका हाथ घायल हो गया। अब उसके हाथ ही तो सब कुछ था, हाथ से ही तो वो लिखता था। हाथ ही जैसे पैरालाइज हो गया। जीवन की सारी आशा खो दी, दुखी हो गया, उदास हो गया, अवसाद से भर गया। मरने के ख्याल आने लगे। दुख बहुत गहरा था। उसकी जो सृजनात्मक प्रतिभा थी, उस पर ही आघात हुआ था। कहानी पुरानी है, 1937 में तो बाद में उसकी मृत्यु हुई, पर यह उसके पहले की घटना है। जेम्स बेरी एक बहुत बहुत प्रसिद्ध लेखक है, जिसने बच्चों के नए नए पात्र जैसे पीटर पैन, एक ऐसा नटखट बच्चा जो विदेश में बहुत कॉमिक्स में प्रसिद्ध है, जो एक अद्भुत न्यू लैंड में चला, नेवरलैंड में चला जाता है और उसके पास अद्भुत शक्तियां होती है। ऐसे एक काल्पनिक पात्र की रचना करने वाला ये लेखक आज उसका हाथ घायल और काम करना बंद कर दिया है और वो बहुत दुखी हो गया है। तब अचानक उसे उस खत की याद आती है जो उसके मृत मित्र ने लिखा था। वो उसी कैस्केट को खोलता है, उसी पत्र को फिर देखता है और उस अधूरे पत्र के अंतिम लाइन में एक शब्द लिखा होता है, करेज, साहस। और जैसे ही वो शब्द वो देखता है, पढ़ता है, हाथ लगाता है शब्द को, साहस, करेज, उसके अंदर फिर से शक्ति आ जाती। जो भीतर से टूट गया था, हार गया था, हथियार डाल दिए थे,
केवल एक शब्द को देखने मात्र से उसमें फिर से शक्ति आ जाती। साहस, करेज। एक शब्द ही आत्मा को प्रज्वलित कर सकता है। एक सकारात्मक शब्द ही आत्मा में ऊर्जा भर सकता है। केवल एक शब्द। शब्दों में ऊर्जा होती। हमारा एक शब्द भी किसी को साहस दे दे। हमारी एक दृष्टि, एक शब्द, एक बोल, एक संकल्प, हमारा कोई एक गीत, कोई कविता, कोई लेख, कोई क्रिया, कोई कर्म, कोई स्पर्श, कोई भावना, यदि किसी में बल भर दे तो शायद हमारा जीवन सफल हो गया। हमारे किसी एक कर्म से लाखों करोड़ों आत्माओं में से किसी एक की अगर हीलिंग हो जाए, केवल एक, तो भी ये जीवन सफल हुआ। वो एक सुन ले केवल, और उस डूबते हुए जीवन को यदि सहारा मिल जाए तो हमारा ये जीवन सफल हुआ। शब्द, कल की अव्यक्त वाणी। बड़ी है, हम उसमें से केवल 5 शब्द उठाएंगे। पहला, शक्ति। कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। दूसरा, समान। तीसरा, साक्षी। चौथा, सहज, सहज पुरुषार्थ। और पांचवा, संस्कार। तो कल की अव्यक्त वाणी। पहले आप बताएंगे बाबा ने क्या कहा था। क्या था? श्रेष्ठ समान, और बेफिक्र बादशाह, और निगेटिव पॉजिटिव, और कारण निवारण, निगेटिव पॉजिटिव, असंभव संभव, समस्या समाधान। दुआ दो और दुआ लो। पुराने संस्कार और पूर्वज और पूज्य और बच्चा और पहली रचना, जड़े, बेफिक्र बादशाह, चंचल मन, भटकती बुद्धि, और पुराने संस्कार, और गे के गीत नहीं गाना, और पास विद ऑनर, और कंबाइंड, और पाना था सो पा लिया, और क्या करे कैसे करे। साइंसदान का क्या? कहाँ पहुंच गए? चंद्रमा पर। फिर भी किस बात से अनभिज्ञ है। माताओं को क्या? माताओं का क्या? माताओं, पाना था सो पा लिया। और प्रवृत्ति वालों का क्या? आग कपास और
प्यूरिटी स्वधर्म है और महात्माएं और प्रभु को पाना मुश्किल है, महात्माएं कहते हैं। और नेचुरल नेचर और बाप के प्यार के पात्र सभी है। और सधर्म में रहना सहज है, परधर्म भयावह, गीता में कहा है। और हर एक बच्चा विजयी रत्न है। और होमवर्क दुआएं दो दुआएं लो। और 2 प्रकार के पत्र बाबा तक आए। कौन से? 2 प्रकार के पत्र बाबा तक पहुंचे। कौन से? ओके का तो होमवर्क है, जो अपनी टीचर बहन को भेजो, कार्ड दो। पत्र कौन से आए? प्यार के पत्र। और दूसरा उमंग उत्साह के पत्र, परिवर्तन के पत्र। लास्ट में मुरली में कौन से पत्र आए? प्यार के और परिवर्तन के पत्र। लिखा है कभी परिवर्तन का पत्र? और जिन्होंने परिवर्तन किया उनको अमर भव, और जो श्रीमत पर चले वो फरमान बरदार, और जो प्यारे रहे वो 3 वरदान है। और साक्षी कब? परिस्थितियों में। और क्या? बाबा के गले का हार बनना है, हार नहीं खानी है। और डायरेक्ट बच्चे हैं, पहली रचना है, जड़ों में है, सिकी लदे हैं, मीठे बच्चे हैं, लाडले बच्चे हैं, ड्रिल कराई, अशरीरी फरिश्ता ब्राह्मण, काम करते हुए भी ड्रिल करो। और पास विद ऑनर हो गए। और कंबाइंड रहो, बाप को यूज करो। और तो मुरली से हम केवल 5 शब्द लेंगे। सबसे पहला शब्द शक्ति। कौन सी शक्ति? परिवर्तन करने की शक्ति। साइलेंस पावर से परिवर्तन करने की शक्ति। समस्या को समाधान, कारण को निवारण, असंभव को संभव, निगेटिव को पॉजिटिव। और क्या? फिकर को फकूर, फिकर बेफिक्र। और तो शक्ति। हमने बहुत सारे शब्दों की दीवारें खड़ी कर रखी है। बहुत बहुत पुरानी काल्पनिक कहानी है कि सृष्टिकर्ता ने जब सृष्टि रची तो मनुष्य को एक घाटी थी, उपजाऊ घाटी। उसे शब्द दिए, संवाद दिए, कल्पना दी, प्रेरणा दी, ताकि वो विकसित हो, कुछ करे। आकाश दिया ताकि आकाश को देखे, पर मनुष्य ने आकाश को नहीं देखा, क्षितिज को नहीं देखा, पहाड़ी को नहीं देखा, भीतर हृदय में भी झांक कर नहीं देखा, और सृष्टि ऐसे ही आगे बढ़ रही थी। तो उस सृष्टिकर्ता को लगा कि मैं जाकर कुछ करूं, ये लोग कुछ करते क्यों नहीं, ये ऐसे ही बूढ़े हो रहे हैं सबके सब।
और सृष्टिकर्ता स्वयं मनुष्य का रूप धारण करके कि यात्री के रूप में उस गांव में आता है, और गांव के चौपाल पर वो सारे लोग, गांव वाले मनुष्य उससे मिलने आते हैं। वो यात्री कहता है कि वो देखो क्षितिज, तुम कहो तो मैं तुम सबको उधर ले चलूं। वो सब कहते हैं नहीं नहीं, हम बूढ़े हो गए, हम अभी नहीं आएंगे। सृष्टिकर्ता वो यात्री कहता है कि वो देखो पहाड़, कभी तुम उस पहाड़ पर चढ़े हो? वो कहते हैं ना ना, पहाड़ पर हम क्यों चढ़े, हम थक गए। वो कहता है पहाड़ पर मैं तुम्हें ले चलूंगा, वहां से दुनिया दिखेगी। वो कहते हैं ना ना, देरी हो गई। सृष्टिकर्ता कहता है वो देखो आसमान, मैं तुम्हें आसमान में स्वर्गलोक की तरफ ले जा सकता हूं, चलोगे? वो कहते हैं ना, अभी तो बहुत समय हो गया है, हम थक गए, हम नहीं आएंगे। वो यात्री थक जाता है, वो इनकी बातें सुनकर निराश होता है और फिर कहता है शायद इनको कुछ मैं और सुनाऊं। वो कहता है मैं कहीं तुम्हारे लिए कोई गीत गाऊं अच्छा वाला, जिससे तुम सब आनंदित हो जाओ। वो सारे मनुष्य कहते हैं ना ना, अभी हमारे सोने का समय हो गया, हम जा रहे हैं। देखो सूरज डूब रहा है, हम जा रहे हैं। वो सृष्टिकर्ता चिल्लाता है ठहरो, पर वो नहीं पलट के देखते और चले जाते हैं। वो कहता है समय अभी है, अखंड है, आओ। वो नहीं सुनते। फिर वो अपने आप से बातें करता है यात्री, मैंने मनुष्य को बनाया था ताकि ये आगे बढ़े, पर ये तो कैद है शब्दों में। देर हो गई, असंभव, नहीं कर सकते, मुझे तुम्हारी बातें नहीं समझ में आती, हम बूढ़े हो गए, हम में शक्ति कम है, थकान कम है, हम थक गए हैं। वो सोचते हैं कि मैं ये सारे शब्दों को ले लूंगा अभी इनसे। और वो यात्री ठहरता है, सुबह का इंतजार करते हो। रात हो गई है, कहानी अधूरी है, आगे क्या हुआ पता नहीं। सुबह हुई और वो लोग माने उसकी बात और आने को तैयार हुए, पहाड़ों पर चढ़ने के लिए तैयार हुए, उस क्षितिज तक जाने के लिए तैयार हो, आसमान को छूने के लिए तैयार हुए। पता नहीं, क्योंकि वो सब कैद में है। कौन सी कैद में, क्यों, किंतु, परंतु, देर हो गई, बूढ़े हो गए, असंभव है, समझता नहीं, हमें आता नहीं, हम कैसे करें, हम कब करें, हमें किसी ने सिखाया नहीं, हमें पता नहीं, हमने ये पहली बार, हमने कभी किया ही नहीं है, हम कैसे करें, संभव। हर जीवन की समस्या को हम बदल सकते हैं। सभी आंखें बंद करेंगे और सोचो, हमारी आंखों के सामने हमारे जीवन की सबसे बड़ी समस्या इस समय है। मुझ आत्मा से अदृश्य शक्तियां निकल रही, अनंत ऊर्जा का प्रवाह, और वह समस्या समाधान में परिवर्तित हो रही। उसका रंग बदल रहा है, उसका रूप बदल रहा है। देखो, कारण निवारण हो रहा है। देखो, जिसे हम असंभव समझते हैं जीवन में, मुझ आत्मा से
शक्ति आ जा रही है और असंभव संभव हो रहा है। कारण निवारण हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव हो रहा है। सारी चिंताएं, फिक्र, फकुर, खुशी नशे में बदल रही है। शांति। परिवर्तन शक्ति भीतर है, उसका क्या करना है? आह्वान। इग्नाइटेड, स्टिमुलेटेड। जिस जिसको हम असंभव समझते हैं उसको संभव, जिस जिसको हम समस्या समझते हैं वो क्या बन जाए? समाधान। हमारी ही समस्या में समाधान छिपा है, कहीं बाहर नहीं है, किसी व्यक्ति के पास नहीं है। हमें इस दुनिया को बदलना ही नहीं है, हमें ये दुनिया वैसी ही है, हमें अपनी दृष्टि को बदलना है बस। दृष्टि बदलते ही परिस्थितियां बदलेगी, बस इतना काम कर। तो सबसे पहली पॉइंट है मुरली की, परिवर्तन शक्ति। क्या करो? साइलेंस पावर से परिवर्तन शक्ति का प्रयोग करो। चेंज। और जो जो शब्द है जो परिवर्तन में बाधा है उन सबको गिरा दो, क्योंकि शब्द ही है जो बाधा है। ट्रांसफॉर्मेशन, किसमें परिवर्तन लाना है? अमृत वेला, ज्ञान, दिनचर्या, सेवा। इस मुरली में सेवा के लिए एक बहुत नया शब्द है। कौन सा? या लाइन है एक, प्यार के मोहब्बत में सेवा। क्या है ये? कैसी लाइन है? सेवा कैसे करो? प्यार के मोहब्बत में सेवा करो। और दूसरी जगह है उसी के आगे, प्यार की खुशबू। ये प्यार के मोहब्बत में सेवा कैसी होती है? प्रेम ही कर्म बन जाए, और जब प्रेम कर्म बनता है तब वो प्रेम योग बनता है। सेवा प्रेम की संग्रहित ऊर्जा का फैलाव है और कुछ नहीं। जो प्रेम की शक्ति भीतर इकट्ठा की है, सेवा क्या है? उसका विस्तार। तो सेवा अर्थात एक्सपांशन ऑफ एनर्जी। जो भीतर हमने ऊर्जा इकट्ठा की है, मौन की, योग की, प्रभु प्रेम की, अब वो साकार रूप ढूंढ रही है। तो सेवा ऊर्जा है, सेवा फ्लो है, प्रवाह है। प्रेम जब साकार हो रहा है, प्रेम कर्म का रूप जब धारण कर रहा है, तब वो क्या बन रहा है? सेवा। तो प्यार के मोहब्बत में सेवा करो। कितना अच्छा वाक्य है और कितना नया है। प्यार शायद वो, जैसे संसार में कहते हैं ना तुम मेरे प्यार हो, वैसा प्यार। प्यार के मोहब्बत में सेवा। तो परिवर्तन शक्ति, ट्रांसफॉर्मेशन पावर। कैसे जगेगी? व्यक्ति बदलता कब है? धक्का, शॉक। कब बदलता है? जब उसे शॉक लगता है तब बदलता है। और कब बदलता है? एक डॉक्टर के क्लिनिक में अपॉइंटमेंट थोड़ी लेट चल रही थी। एक बूढ़ा व्यक्ति था,
जो उठता है और रिसेप्शनिस्ट से जाके कहता है कि मेरी अपॉइंटमेंट 10 बजे की थी, अभी 11 भी बज गए हैं, जल्दी करो, मुझे जल्दी जाना है। वहां बैठे दूसरे मरीज, एक युवक एक दूसरे युवक से कहता है, ये लगता तो 70 साल का है, इसको कौन सी जल्दी है। जाके करेगा भी क्या। वो बूढ़ा व्यक्ति सुन लेता है, पीछे मुड़कर कहता है, मैं 70 का नहीं 87 का हूं, नॉट 70, 87, इसीलिए मुझे जल्दी है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, व्यक्ति को जल्दी होती है कि सारे काम जो अधूरे रह गए पूरे करूं। तो जब सेंस ऑफ अर्जेंसी होती है, तब परिवर्तन होता है। जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, व्यक्ति को रहता है ना, मैं सब अपना फटाफट सब कर दूं। हमारे एक डायलिसिस के पेशेंट है, वो हमेशा कहते हैं, मेरा सब कुछ हो गया है, सारे बच्चों की शादी करनी थी, सब कर दिया, ये भी सेटल है, वो भी सेटल है, मेरा सब हो गया है, अब मुझे जाने दो, छोड़ो ये सब। पूर्ण काम, आप्त काम कहते हैं इसको। तो जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, व्यक्ति को लगता है अधूरे सारे काम फटाफट कर लो। तो कहने का भाव, परिवर्तन कब आता है, जब सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट होती है कि अब मेरे पास समय बहुत कम है और मुझे अपने जीवन के सारे अधूरे कार्य पूरे करने हैं। कब अंतिम क्षण आ जाए पता नहीं, क्योंकि मृत्यु आमंत्रण देकर नहीं आती। कोई निमंत्रण आता है कि मृत्यु का अचानक। कल परसों ही हॉस्पिटल में एक छोटा सा बच्चा, कितना, 1-2 महीने का होगा, लेके आए, तब तक डेड। इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, उसकी माँ, उसके पिता। अच्छा था, कुछ पिला रहे थे, वो पिलाते पिलाते इधर छाती में चला गया, क्या हुआ पता नहीं, गॉन। तो जीवन तो अनित्य है, सब बदल रहा है, इसलिए परिवर्तन। ज़ेन मास्टर बांकेई ने कभी कहा है कि मुझे ये केवल नदी बहती हुई नहीं दिखती, मुझे ये जो पुल है ना वो भी बहते हुए दिखते हैं, और कभी कभी तो नदी ठहरी हुई और पुल बहते हुए दिखाई देते हैं। अर्थात सब बदल रहा है, सब बह रहा है। ये संसार वस्तु नहीं है, बहाव है। जो स्थूल दिखाई दे रहा है, सब बह रहा है। वेवलेट्स एंड वेवलेट्स, तरंगे ही तरंगे है। इसमें अंदर जाओ और जाओ, एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, सब उसके अंदर क्या है, वाइब्रेशंस, उसके अंदर वेव्स, तरंगे ही तरंगे। ये शरीर जो स्थूल दिख रहा है, ये भी क्या है, केवल तरंगे ही तरंगे, सब तरंगे ही तरंगे, तरंगों का ये महासागर है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ये आत्मा, ये शरीर एक ही यूनिट के दो भाग है। सब बह रहा है, सब परिवर्तित हो रहा है। जो कल था वो आज नहीं, 10 मिनट पहले जो हॉल ये था अब वो नहीं रहा, इसके वाइब्रेशंस बदल चुके हैं। कल सुबह ये कुछ और होगा, हर क्षण बदल रहा है। तो परिवर्तन तब आता है जब कोई शॉक मिलता है, परिवर्तन तब आता है जब ये पता चलता है कि इस संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है, और इसलिए मैं पुराना क्यों, और मुझे अपने जीवन के रहे हुए सारे अधूरे कार्य पूरे करने हैं। बकेट लिस्ट, एक लिस्ट बनानी है, कौन से वो कार्य है जो हमने सोचे थे हमें करना है,
और वो अधूरे ही रह गए, पता नहीं कहाँ खो गए सेवाओं में। तो सबसे पहला शब्द है शक्ति। कौन सी शक्ति? परिवर्तन की शक्ति। दूसरा शब्द मुरली से है समान। समान क्या है? ऊर्जा में बैठा हुआ स्वभाव। समान क्या है? एक सीट, एक पहचान, एक योग्य स्थान है। जैसे एक राजा है, वो एक अपने राज्य के ही एक गरीब योगी से मिलने जाता है, फकीर से। उसकी पत्नी द्वार पर खड़ी है, वो कहती है कि आप बैठिए। वो अंदर है बगीचे में, मैं उनको बुला के लाती हूँ। वो सफाई कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, आप बैठो। वो राजा कहता है ना, मैं नहीं बैठूंगा, आप बुला के लाओ। वो फिर कहती है आप बैठो। उसको लगता है इतना बड़ा राजा नीचे कैसे बैठेगा, इसलिए कहती है अंदर आके बैठो। वो अंदर देखता है ना, वो टहलते रहता है बाहर। बोलते उसको बुला के लाओ। वो फिर कहती है कि आप इस पे बैठो, उस पे बैठो। वो कहता है ना, मैं यहीं ठीक हूं, और घूमते रहता है। वो अंदर जाती है, अपने पति से कहती है कि राजा मिलने आए हैं, और वो बैठता ही नहीं। वो कहता है वो कैसे बैठेगा, हमारे पास उसके बिठाने के लिए योग्य स्थान ही नहीं है, तो कैसे बैठेगा? जब तक उसको योग्य स्थान नहीं मिल जाता वो नहीं बैठेगा। जब तक भटकते और चंचल मन को योग्य स्थान नहीं मिल जाता वो भी भटकता ही रहेगा, और समान वो स्थान है। इसी स्थान पर बैठकर वो स्थिर, उसके लेवल का चाहिए ना। राजा कहीं पर भी बैठेगा क्या? समान की सीट पर जब वो बैठता है तभी वो स्थिर होता है। नहीं तो क्या होता है? भटकता है, भटकता है, भटकता है। चंचल मन, भटकती बुद्धि, और पुराने संस्कार की त्रिवेणी, ये आत्मा को अस्थिर करते हैं। तो मन को जब भटकने लगे तो क्या करना है? उचित स्थान पर बिठाना है। हे राजन, यहां बैठो। हम बिठा रहे नीचे बैठो, ये कारपेट पर बैठो, वो थोड़ी बैठेगा। उसको ऊंचा स्थान चाहिए, और समान वो स्थान है। मुरली की शुरुआत कहाँ से? विशेष समानधारी बच्चों को बाप दादा देख रहे। कौन से बच्चों को देख रहे? पूर्वज बच्चों को देख रहे, पूज्य बच्चों को देख रहे। किसको देख रहे? पूजनीय आत्माओं को देख रहे, लाडले बच्चों को देख रहे, मीठे बच्चों को देख रहे। किसको देख रहे? बेफिक्र बादशाहों को देख रहे। हम्म। पहली रचना को देख रहे, डायरेक्ट बच्चों को देख रहे, सृष्टि की जड़ में जो है उनको देख रहे। ऊंचे ऊंचे समान में स्वयं को रखना। और मन रहना नहीं चाहता वहां, क्योंकि उसकी आदत क्या है? कुछ तो कुछ करना। उसको कुछ करना है, कुछ तो करना ही है। उसको बिठा देना। उसे कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए उसे भी नहीं पता। इसको कहते हैं साइंस में न्यूरो केमिकल हाई। जो भी भोग की सामग्री सृष्टि पे है वो सभी क्या है? एडिक्टिव। क्यों? क्यों? काम विकार सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। भोजन सबसे ज्यादा एडिक्टिव है। क्यों? स्पर्श एडिक्टिव है। क्यों? इंद्रिय सुख एडिक्टिव है। क्यों? ज्ञान का इतना एडिक्शन नहीं हो पाता, उसका ज्यादा हो जाता है। क्यों? उस स्पर्श में क्या है ऐसा जहां इंद्रिय सेंस ऑब्जेक्ट से टकराती है, संवेदनाएं जागती है शरीर पर। पहली
एक केमिकल रिलीज होता है डोपामिन फर्स्ट स्टेज में। सेकेंड स्टेज में शांत हो जाता है मन भोग विलास से। सीरोटोनिन ऑक्सीटोसिन रिलीज होते हैं, ये दो केमिकल्स। और थर्ड फिर एक तीसरा केमिकल रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन। और ये तीसरा केमिकल जब रिलीज होता है, सुख मिलता है, पर सुख के साथ थकान और खालीपन आता है। तो आत्मा हर भोग के बाद इन तीन अवस्थाओं से गुजरती है। न्यूरोकेमिकल हाई कहा जाता है इसे। डोपामिन सिक्रेट होता है, तन बदन में सुखद संवेदनाएं जागती है, बहुत भयंकर फ्लड जैसे, तूफान जैसे बारिश हो गई सुख की, ऐसा अनुभव होता है। और कुछ क्षण के लिए होता है केवल। डोपामिन रिलीज, ऑक्सीटोसिन, सीरोटोनिन रिलीज, ये दो केमिकल्स रिलीज होते हैं और जिससे मन शांत और कनेक्टेड महसूस करता है, स्त्री पुरुष से, पुरुष स्त्री से, व्यक्ति वस्तु से। और तीसरा, ये होने के बाद एक तीसरी अवस्था भी आती है जो उसे सुख के बाद तुरंत खालीपन का अनुभव कराती है, तुरंत बेचैनी और तुरंत पश्चाताप का अनुभव कराती है। यही केमिकल हाई, न्यूरोकेमिकल हाई, मेडिटेशन से भी होता है। पर मेडिटेशन और इसमें अंतर यह है कि मेडिटेशन का नॉन एडिक्टिव है, ये एडिक्टिव है। मेडिटेशन का लंबा समय रहता है, स्थिर रहता है, इसका ऊर्जा को नीचे खींचता है। यहां पर जो केमिकल्स रिलीज होते हैं वो स्टडी लेवल पर रहते हैं, सेम केमिकल्स। इसलिए ये सारा खेल इन केमिकल्स का है, हॉर्मोन्स का है। और ये सब जो बीच में शब्द डाल रखे, आई लव यू, यू लव मी, सब बकवास। मेरा तुमसे बहुत प्यार है, मैं तुम पर बहुत चाहता हूँ, केयर करता हूँ, ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ये सब जो ऊपर ऊपर से थोप के रखे है सारा, इन सब का कोई लेना देना नहीं है। सारा खेल किसका है? केमिकल्स। ये डोपामिन, ये सीरोटोनिन, ये ऑक्सीटोसिन, ये प्रोलैक्टिन, बस ये निकलते हैं। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, चॉकलेट खाओ, कैडबरी खाओ, तो ये रिलीज होते हैं केमिकल्स और बहुत अच्छा अनुभव होता है। और फिर चला जाता है वही बीड़ी, सिगरेट, दारू, तंबाकू, उसमें तो कुछ है ही नहीं। वो लेने के बाद ये केमिकल्स रिलीज होते हैं, इसलिए उसकी चाह और रहती है कि और चाहिए और चाहिए। इसलिए व्यक्ति मरता है, कब्र में एक पैर है, फिर भी काम विकार की कामना के साथ ही मरता है, क्योंकि मेमोरी है उसकी, वो सुख है। दिस इज अ प्योरली केमिकल प्रोसेस है केवल। और उसमें कितने नए नए शब्द जोड़ता है, थोपता है, ग्रीटिंग कार्ड्स, वैलेंटाइन डे, तुम मेरे लिए वो हो, ये हो, ऐसी हो, वैसी हो, कौन किसका कैसा, तुम्हारे लिए क्या क्या लेके आऊं, चांद सितारे लाऊं। अरे कौन से सितारे और कैसे सितारे? हाँ, एक हायर लव भी है फिजिकल के ऊपर, इमोशन वाला, जिसमें व्यक्ति निस्वार्थ हो जाता है, फिजिकल से परे उठता है। वो भी एक है, एक इंटेलेक्चुअल लव भी है। और उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल भी है, जिसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं, और वो निस्वार्थ है। बाकी ये सब स्वार्थ है, इसमें पजेसिव है, इसमें जेलसी है, और इसमें मूड फ्लक्चुएशंस है, क्योंकि केमिकल्स कम ज्यादा होते जाते हैं। और ये केमिकल्स ऐसे है जैसे कम हो गए कि फिर मन ढूंढता है उन क्रियाओं को जिससे ये बढ़े, और फिर वो क्रिया करता है, फिर वो केमिकल्स बढ़ते, फिर घटते। इसलिए व्यक्ति बीड़ी पीते ही रहता है, पीते ही रहता है, दारू पीते ही रहता है, छूटता ही नहीं। इसलिए काम में जाते ही रहता है, जाते ही रहता है, छूट ही नहीं पाता। इसलिए पता चल गया कि ये व्यक्ति मेरे लिए नहीं है, फिर भी उसके बंधन से, उसके मोह में फंसा ही रहता है। तो ऐसा खेल है।
न्यूरोकेमिकल हाई। समान अर्थात उसे योग्य स्थान देना, ऊंचा स्थान। और जो न्यूरोकेमिकल हाई उस इंद्रिय तृप्ति से होती है, उसके दूसरे भी मेथड्स है वही करने की। सन गेजिंग, सूर्य को देखो, प्रकृति के सानिध्य में जाओ, वही केमिकल्स रिलीज होंगे। एक्सरसाइज करो, वही केमिकल्स रिलीज होंगे। अमृत वेला उठो, वही केमिकल्स रिलीज होंगे। मुरली पढ़ो, मुरली में डूब जाओ, उसका चिंतन मनन करो, वही केमिकल्स रिलीज होंगे। कोई क्रिएटिव कार्य करो, वही केमिकल्स रिलीज होंगे। योगियों में देखा गया है 65% मोर सेम न्यूरोकेमिकल हाई होता है। जो व्यक्ति भोग विलास में अनुभव करता है, सेम डोपामिन लेवल बढ़ जाता है एकदम हाई लेवल पर। जीतते हैं तो कैसी खुशी होती है। वुमेन क्रिकेट, खुशी होती है ना, जीत गए, जीत की खुशी। पर वास्तविक खुशी बाहर नहीं, भीतर है, भीतर स्वयं को जीतने की। उसमें भी केमिकल्स रिलीज होते हैं, डोपामिन। ये डोपामिन ने इंटेलिजेंस को हाईजैक कर लिया है पूरा। डोपामिन दैट हाईजैक द इंटेलिजेंस, सारा विवेक बुद्धि सारा खत्म कर देता है। और व्यक्ति उसी पैटर्न में नीचे नीचे फिर जाता है, फिर फंसता है। उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है, पर उसको लगता है जैसा एक डॉग, एक कुत्ता होता है ना, हड्डी को चबाता है चबाता है चबाता है, अरे उसमें कुछ भी नहीं है। और उसको क्या लगता है, उसको चबाने से उसके दांतों से जो खून आ रहा है, और वो खून अपना ही खून पीता है, उसको लगता है उस हड्डी से आ रहा है। पुरुष को लगता है सुख स्त्री से आ रहा है, स्त्री को लगता है पुरुष से आ रहा है। ना इसमें है ना उसमें है, ये खुद ही के अंदर के केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, और उसी का वो एडिक्शन है। संवेदनाएं तो समान में बिठाना है, ऊंचे समान, महान समान, उसी में वो स्थिर रहता है। नहीं तो भोग की तरफ भागने की उसकी प्रवृत्ति है। तीसरा शब्द है साक्षी। क्या कहा मुरली में बाबा ने? साक्षी, खेल देखो, खेल देखो। और साक्षी जो होता है वो पश्चाताप भी नहीं करता। अपने अतीत का भी सम्मान करना सीखना है। इस अतीत ने भी बहुत सिखाया, उसके प्रति मन में घृणा भाव है, बहुत खराब हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अतीत को भी प्रेम से स्वीकार करो। जो हुआ हुआ, वही सत्य है, हुआ है, उसे हम स्वीकार करते। वो है पास विथ ऑनर, पास्ट को ऑनर करना। साक्षी, साक्षी अर्थात तटस्थ, साक्षी अर्थात देखना, साक्षी अर्थात इंटरफियर नहीं करना, साक्षी अर्थात तटस्थ, साक्षी अर्थात हस्तक्षेप नहीं करना, अप्रभावित, निर्लिप्त, निर्लेप देखना। श्वास को देखो, संवेदनाओं को देखो, विचारों को देखो, भावनाओं को देखो। अपने ही बैठो, आंखें बंद करके देखो कौन से विचार आ रहे, कहाँ जा रहे। रोकना नहीं उनको, केवल देखना। पता तो चले क्या आता है, क्या हो रहा है, कैसा हम सोचते हैं, कितनी ईर्ष्या, कितनी घृणा, कितनी नफरत उसमें भरी है। करना कुछ नहीं, केवल देखना और स्वीकार करना, हाँ ये आ रहा है, आने दो, आ रहा है, चला जाएगा। कोई भी विकार अविनाशी नहीं है, वो विनाशी आते हैं और चले जाते हैं, स्थायी नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं। तो धीरे धीरे मन स्थिर होते जाए। साक्षी का अभ्यास साक्षी साधना भी है और साक्षी लक्ष्य भी है, दोनों दिन भर करते रहना है। दोपहर में करना, सुबह से दोपहर तक क्या क्या हुआ, दोपहर में साक्षी होकर देखो। शाम को वापस दोपहर से शाम तक क्या हुआ, उसको साक्षी होकर देखो। अपने जीवन में क्या हो रहा है, उनको साक्षी होकर देखो। डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट के लोग, सेंटर सेंटर के लोग,
शहर शहर के लोग, परिवार परिवार के लोग, ऑफिस ऑफिस के लोग। व्यक्तियों को साक्षी होकर देखना, स्वयं को साक्षी होकर देखना, ड्रामा को साक्षी होकर देखना, प्रकृति को साक्षी होकर देखना, भगवान को साक्षी होकर देखना। वो सबको साक्षी होकर देखते हैं, हम उसको साक्षी होकर देखते। हाउ इट वर्क्स, सी। तो क्या बोला बाबा ने? साक्षी दृष्टा। अगला शब्द सहज पुरुषार्थ। सबसे सहज पुरुषार्थ कौन सा है? दुआ। दुआएं विचारों की तरंगे है जो हम सृष्टि में फैलते हैं, फेंकते हैं। एक विचार, एक संकल्प, जरूरी नहीं कुछ बोले, किसी व्यक्ति को इमर्ज करके बस इतना संकल्प कि उसका कल्याण हो जाए। दुआएं, संकल्प क्रिएट करना है, संकल्प ऊर्जा है, उस ऊर्जा को फैलाना है, बस इतना कार्य है। दुआएं दो, तो क्या कहा मुरली में? जिसको देंगे वो भी हमको दुआएं देगा। वातावरण कैसे होगा? सुखदाई। क्या शब्द है उसमें? सुखदाई। वायुमंडल को चेंज करना है विचारों से। एक्सपेरिमेंट क्या करेंगे? अगरबत्ती को रखो एक कमरे में और देखो, अभी बैठे हैं, फिर अगरबत्ती रखी, कैसे खुशबू फैल गई, चेंज हुआ वातावरण। उसी तरह थोड़ी देर के बाद वहां बैठो और किरणें फैलाओ कि हम इस कमरे को पावन बनाएंगे। देन सी, छोटे छोटे प्रयोग करने। तो साक्षी, सहज पुरुषार्थ, क्या करना है? आत्माओं को देना है, बस देते जाओ देते जाओ देते जाओ। बाकी कुछ नहीं आता है, भाषण करना नहीं आता, कितनी बार मुरलियों में आया है। चिंतन करना नहीं आता, सेवा करनी नहीं आती, स्थूल सेवा नहीं होती, शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्या करो? दुआएं। जो भी मिले उसका कल्याण हो, जो भी मिले उसको बाबा का परिचय मिल जाए, जो भी मिल जाए। अपने शहर के ऊपर जाना है रोज और आत्माओं को किरणें देनी है, इन सब का कनेक्शन उससे जुड़ जाए, बस छोटा सा संकल्प। लास्ट पॉइंट, संस्कार। क्या कहते हो? मेरे संस्कार। जब मेरे कहते हो तो उसमें क्या होगा? हक, अधिकार आ गया, तो वो जाएंगे थोड़ी ना, वो तो बैठेंगे। तो पुराने संस्कार, ये पुराने तुम्हारे नहीं है, ये मध्य के। पुराने कौन से हैं? आदि अनादि, ओल्डेस्ट। ओल्डर में मत ठहरो, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्डेस्ट को पकड़ो, जो सबसे पुराने हैं, आदि अनादि। ये बीच वाले हैं, इसको हटाओ। तो ये संस्कार, ये भटकती बुद्धि, ये चंचल मन, इस पर काम करना है। और संस्कार कैसे बदलेंगे? उनको देखो और स्वीकार करो कि ये है, तो वो गिरने लगेंगे, विलीन होते जाएंगे। और इस मुरली में एक बहुत बहुत सुंदर वाक्य है। कौन सा है वो? एक लाइन है पूरी। कौन सी लाइन है? अब संकल्प करो, अब संकल्प करो, बाप के प्यार में, बाप के प्यार में। कितनी भी माया तूफान सामने आए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे ये माया तूफान क्या? तोहफा बन जाएंगे। तो संकल्प करो। तो जैसा हम कहेंगे, एक्शन करेंगे, वैसी एक्शन करनी है। तो संकल्प करो, तो संकल्प करो, बाप के प्यार में। तो संकल्प करो, बाप के प्यार में। कितना भी माया तूफान आए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ताली नहीं बजानी है, वापस करना है।
अब संकल्प करो बाप के प्यार में, इतना भी माया तूफान सामने आए, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। अच्छा वाक्य है ना? तो इसको लिखना, लिख के रखना डायरी में और पढ़ना। उसमें क्या क्या है? तूफान तोहफा बन रहा है, उसमें संकल्प है, उसमें बाप का प्यार है, और उसमें समान कौन सा है? मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान क्या बन जाएगा? तोहफा। तो इसको भूलना नहीं है। ऐसे हर मुरली में एक शक्तिशाली लाइन होती है, उसको वहां से ऐसे खींच के निकालना है, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट, फिर उसको हाथ पे रखना है, उसको देखना है थोड़ा हाथ लगा के, उसको लिखना है और अनुभव करना दिन भर, क्योंकि तूफान तो आते ही रहते हैं, ये तूफानों की दुनिया है। और कईयों ने तो तूफान लाने का ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है। हमें तूफान विजेता बनना है। आने दो जो भी तूफान आए, कुछ नहीं होगा। अनुभव करना है कि परमात्मा वरदानी हाथ मेरे सिर पर, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसे कैसे? ऐसे बाप के गले का हार बनने वाली आत्माओं को, ऐसे तूफान को तोहफा बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, ऐसे बाप के प्यार में अब संकल्प करो, बाप के प्यार में कैसा भी तूफान हो, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसी आत्माओं को, ऐसे कुछ बोला अभी ना, बाप प्यार के मोहब्बत से सेवा करने वाली आत्माओं को, प्यार की खुशबू फैलाने वाली आत्माओं को, ऐसे लाडले बच्चों को, सिकिलदे बच्चों को, मीठे बच्चों को, पूज्य बच्चों को, पूर्वज आत्माओं को, ऐसे पहली रचना को, डायरेक्ट बच्चों को, सृष्टि की जड़ों को, ऐसी दुआ देने वाली और दुआ लेने वाली आत्माओं को, ऐसे पुराने संस्कार गे गे की भाषा न करने वाली आत्माओं को, ऐसे नेचुरल संस्कार। माताएं कहती है क्या? पवित्रता। माताओं ने क्या कहा? पाना था सो पा लिया। बच्चों ने कहा मैं आत्मा हूं, और एक तरफ साइंटिस्ट, एक तरफ बच्चे, एक तरफ माता, एक तरफ महात्मा, और एक तरफ गृहस्थी। वो क्या कहते हैं? पवित्रता हमारे लिए सहज है, नेचुरल है, स्वभाव है। स्वभाव की ओर लौटने में मेहनत थोड़ी होती है, मेहनत तो अस्वाभाविक है उसको करने में होती है। ये काम विकार अस्वाभाविक है, ये विकार अस्वाभाविक है, ये हमारा स्वभाव नहीं है। नेचर नेचुरल बनाने वाली आत्माओं को, ऐसे फकूर में रहने वाली आत्माओं को, बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, ऐसे परिवर्तन शक्ति का प्रयोग, साइलेंस की शक्ति से प्रयोग करने वाली आत्माओं को, स्वमान में रहने वाली आत्माओं को, विशेष स्वमानधारी आत्माओं को, ऐसे प्रकृति जीत आत्माओं को, बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, बेपरवाह बादशाह, बेपरवाह नहीं, आज सुबह की मुरली में है ना, बेपरवाह नहीं, बेगमपुर कोई बेगम, बेपरवाह आत्माओं को, बादशाह आत्माओं को, ऐसे असंभव को संभव करने वाली, कारण को निवारण करने वाली, निगेटिव को पॉजिटिव करने वाली। आ गया ना याद? एकदम याद आता है, भूलता है तो पूरा भूलता है, याद आता है तो धड़ा से पूरा ज्ञान याद आ जाता, लाइक अ घोस्ट फ्रॉम द टूम, लाइक अ चाइल्ड फ्रॉम द वुम्ब। ऐसे साक्षी दृष्टा आत्माओं को, बच्चा बनने वाली आत्माओं को, बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति।